नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी भवन में भगदड़ की खबर है। भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर जुटी, जिसकी वजह की भगदड़ बताई जा रही। नए साल पर माता के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ की वजह से अफरा तफरी मची। राहत और बचाव का काम चल रहा है, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जताई है। घायलों का हर संभव इलाज हो, इसका निर्देश भी दिया गया है। तो ये 5 तस्वीरें नए साल पर कितनी भीड़, कितनी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हुए। 10 श्रद्धालुओं की मौत भगदड़ की वजह से बताई जा रही है, कई लोग घायल हुए हैं और राहत और बचाव का कार्य भी वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही साथ वैष्णो देवी मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जितनी दूर आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की स्थिति बनी जब भीड़ वहां पर बेकाबू हुई, जिसके बाद 10 लोगों की मौत की खबर अभी प्राथमिक तौर पर आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, गंभीर हालत में भी हैं, जिनको इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल भी भेजा जा सकता है। तो नए साल के मौके पर आधी रात आप समझिए तब भीड़ ये इकट्ठा होने लग गई। धीरे धीरे दर्शन के लिए इन्हें भेजा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए माता रानी के दर्शन करने के लिए। लेकिन उसी बीच भगदड़ मची और 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जो चश्मदीद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका बयान भी सामने आ रहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहां पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। वो अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं, जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। वो अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं, जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। तो चश्मदीद बता रहे हैं कि किस तरीके का मंजर रहा वहां पर। उनके साथ ही एक की मौत हुई, एक घायल है, अस्पताल में है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। यानी सुनील, जो चश्मदीद है वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी, जिसके बाद कई लोग, यानी 10 का आंकड़ा तो अभी पहुंचा है, मौत की खबर आ रही है, कई लोग तो घायल होंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि जो घायलों की स्थिति है उनमें से काफी जो है गंभीर है, और अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो औपचारिक तौर पर रिपोर्ट है, उसके अनुसार 10 लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवाई है। जो घायल हैं उनका कटरा के अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन घायलों में से कईयों की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और उपचार लगातार चल रहा है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है माता वैष्णो देवी के दरबार में, काफी उससे हड़कंप मच गया है प्रशासन में भी, क्योंकि ऐसी वारदात कभी वहां पर होती नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि काफी अनुशासन से वहां पर यात्रा होती है, नियमित ढंग से यात्रा होती है,
और अगर हम बाकी धर्मस्थलों के तुलना में देखें तो माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है काफी ज्यादा अनुशासन से होती है। एक प्रोफेशनल बॉडी है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, वो इस यात्रा को सुचारू रूप से चलवाती है। हम देखें तो माता वैष्णो देवी में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, शायद ही देश के किसी धार्मिक स्थल में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो। विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और यात्रा को काफी अनुशासन से चलाया जाता है। और जब से कोविड की महामारी हुई है तो तब बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन होता है, टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही जो है यात्रियों को यात्रा करने दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से ये स्टैम्पेड हुआ है, यानी कि भगदड़ मची है नववर्ष के अवसर पर, उससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं कि आखिरकार ये हादसा वहां पर कैसे हो गया। क्योंकि जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूं कि माता वैष्णो देवी का जो दरबार है, जो पूरा एक धर्म स्थल है, ये यहाँ पर काफी अनुशासन से यात्रा होती है। और ऐसी घटना का यहाँ घटना जो है काफी गंभीर विषय है। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, ये माता वैष्णो देवी का जो भवन है, यानी कि कटरा शहर से 14 किलोमीटर दूर जो माता वैष्णो देवी का भवन है, 14 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ही जो यात्रीगण है, जो श्रद्धालु हैं, वो माता के दरबार पहुंचते हैं। तो बिल्कुल भवन के क्षेत्र में, जो भवन का कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर ये घटना घटित होती है कल देर रात को। और एकदम से जो भीड़ है इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि रात्रि का समय था और सब लोग चाहते थे कि नववर्ष के जो है आगमन पर वो ये यात्रा कर सके और माता के दर्शन कर पाए। उस समय भीड़ इसीलिए उस समय इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई, क्योंकि हम यही चाहते थे कि जल्दी ही नए साल का आगमन हो, वो माता के दरबार में हो और माता के दर्शन कर सके। लेकिन जिस तरह से इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, उससे वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है माता वैष्णो देवी के भवन में, वो कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई तो हड़कंप मच गया। और जो यात्रीगण आए थे, श्रद्धालु थे भारी संख्या में, उनको नियंत्रण में करना काफी ज्यादा कठिन हो गया।